Good morning. It's an exam time and during the exam figure of speeches सभी को रिवाइज करने पड़ते हैं, पढ़ने होते हैं. But when it comes of revising these figure of speeches, it seems the most tedious task. Lengthy definitions को learn करना और फिर after that complicated examples को मेमोराइज करना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और थोड़ा डिफिकल्ट तो पड़ता है. ठीक है, बट डोंट वरी, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द easiest possible definition which you have never gone through ever in lifetime. इतनी ईजी मैं आपको इनकी डेफिनेशन देने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन टेबल की तरह से याद हो जाएंगी. तो आज हम इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर स्पीचेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से कोई ना कोई सा आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम में. तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमारा सबसे पहला जो फिगर स्पीच है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है सिमिली. सिमिली को आपको कुछ नहीं, आपको बस उसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन याद करनी है. कंपैरिजन बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज. कंपैरिजन होगा किसको यूज़ करके? लाइक और एज जैसे वर्ड्स को यूज़ करके कंपैरिजन होगा. और किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ से कंपैरिजन हो सकता है इसमें. उसके लिए दो चीज़ें तो चाहिए होती हैं. ठीक है, कंपैरिजन बाय यूजिंग लाइक एंड एज. एग्जाम्पल, he is as brave as a lion, and next example is swim like a fish. swim like a fish और he is as brave as a lion, ये दो examples हैं which are the examples of simile. ओके, क्लियर हो गया सिमिली. अब मेटाफर पे आते हैं. मेटाफर है इम्प्लाइड सिमिली. इम्प्लाइड सिमिली जब आपने किसी बात को इम्पोज कर दिया किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पर्सन पे, तो वो इम्प्लाइड सिमिली हो जाता है. और दैट इज़ ओनली द मेटाफर. जब आप सिमिली को जिस तरह से आप लाइक और एज करके बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे आपने वो वर्ड्स ओमिट किए हुए हैं और आप इम्प्लाई कर देते हैं किसी भी बात को किसी चीज़ पर, तो वो हो गया मेटाफर. एग्जाम्पल है लाइफ इज़ अ हाईवे. लाइफ इज़ अ हाईवे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल. और मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट एग्जाम्पल्स लाई हूँ जो आपको ईजिली मेमोराइज रहेंगी और माइंड में रहेगा, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ईजी रहता है. ठीक है, नेक्स्ट है एनोमेटोपिया. एनोमेटोपिया कुछ नहीं है, सिंपल इट इज़ अ साउंड वर्ड. अगर साउंड वर्ड यूज़ हो रहा है आपके लिटरेचर पार्ट में, पोइट्री में या कहीं भी, तो वो एनोमेटोपिया है. एग्जाम्पल, द स्टोन हिट द वाटर विद अ स्प्लैश. तो ये जो वर्ड है स्प्लैश, ये एनोमेटोपिया को बता रहा है. ठीक है, तो जो भी साउंड वर्ड्स आपके लिटरेचर में यूज़ हो रहे हैं वो एनोमेटोपिया का एग्जाम्पल होता है. फोर्थ देखते हैं. फोर्थ है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा? अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज़, इफ वी विल गिव द ह्यूमन क्वालिटीज़ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दें, तो वो क्या एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन का. एग्जाम्पल है द अपॉर्चुनिटी नॉक एट हिज डोर. तो अपॉर्चुनिटीज़ को हम किस तरह से उसके साथ कैसा बिहेव करें, हम इस तरह से बात करें जैसे वो कोई पर्सन हो, अपॉर्चुनिटी. ठीक है, क्लियर हो गया. ये पर्सोनिफिकेशन था. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड. सेम साउंड यानी किसी लेटर का रेपिटेशन होगा स्टैंजास में या लाइन फ्रेजेस में. कई बार कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में उसका रिपीटेशन होगा. कोई एस साउंड है या टी साउंड है, उसका रिपीटेशन हो रहा है. एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. इस तरह के जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल होते हैं. तो आपको अगर ये वाला अगर आप मेमोराइज कर पाते हैं ये वाली एग्जाम्पल, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि एलिट्रेशन क्या होता है. रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड. ठीक है, यहाँ पे एस साउंड रिपीट हो रहा है बार बार. ओके, क्लियर हो गया एलिट्रेशन. नेक्स्ट देखते हैं एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? ये भी एक तरह का रेपिटेशन ही है, बट इट्स अ रेपिटेशन ऑफ वर्ड ऑफ फ्रेज. वर्ड ऑफ फ्रेज की रेपिटेशन है. एग्जाम्पल, जैसे 10th क्लास के सिलेबस में एक पोइट्री है फायर एंड आइस. उसमें ये वाला फ्रेज रिपीट हुआ है फर्स्ट और सेकेंड लाइन में, सम से. ठीक है, तो ये क्या है? ये इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री है ये. इट्स अ शॉर्ट पोइट्री. तो वहाँ पर ये एनाफोरा यूज़ हुआ है. तो आई थिंक ये आपको सिक्स हैं. ये 6 तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए. और अब जो नेक्स्ट हम फिगर्स पे डिस्कस करेंगे वो है एसोनेंस. तो एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है एक्चुअली व्हेन यू फाइंड द एम्फेसिस ऑन वोवल साउंड इन स्टैंजा और इन एनी लिटरेचर वर्क. जब आप एम्फेसिस देखेंगे ऑथर का वोवल साउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा है. तो एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक हाउ, नाउ, ब्राउन, काउ. तो यहाँ पर इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट यहाँ जो एम्फेसिस आ रहा है वो ओ साउंड पर है.
ओ साउंड पे एम्फेसिस किया हुआ है। तो इस तरह का अगर कहीं पे पैटर्न है तो वो एग्जाम्पल हो गया एसोनेंस का। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी पोइट्री में बहुत यूज़ करते हैं पोइट्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया। एसोनेंस क्या होता है, उसके ऑपोजिट कॉन्सोनेंस होता है व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑन द कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड एग्जाम्पल है हिकरी डिकरी डॉग। तो यहाँ पर जो एम्फेसिस आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स पे आ रहा है। इन द फर्स्ट वर्ड इट इज़ ऑन एच लेटर, देन इट इज़ ऑन डी एंड डी। तो ये हमें रीड करके भी आइडिया हो जाता है, समझ में आ जाता है कि जो पोएट है उसका एम्फेसिस कहाँ पर है, वोवल साउंड पर है या कॉन्सोनेंट साउंड पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मार्क कर सकते हैं, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स। अगर ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स अगर एक साथ यूज किए जाए लाइन्स में तो उस वो एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीमोरॉन का। एग्जाम्पल, द कमेडियन वॉज सीरियसली फनी। सीरियसली फनी जो ये बात है ये क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर दो वर्ड्स जो अपोजिट मीनिंग के दो वर्ड्स एक साथ यूज़ किए गए हैं, तो फनी भी है और साथ में सीरियस भी है। तो इस तरह से अगर कभी कहीं पे यूज़ किया जाए पोइट्री में या किसी लिटरेचर वर्क में, तो दैट इज़ अ मेयर एग्जाम्पल ऑफ, क्लियर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंटीथीसिस। एंटीथीसिस ऑक्सीमोरॉन के ऑपोजिट ही समझिए उसको, ऑपोजिट हो गया क्योंकि उसमें जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें यूज़ ऑफ ऑपोजिट आइडियाज़ एक साथ आते हैं। मतलब ऑपोजिट मीनिंग के आइडियाज़ जिससे डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है वो एक साथ रखे गए हैं, एक साथ लिखे गए हैं। तो यूजुअली वो होते क्या, वो वर्ड वो सॉरी फ्रेजेस की फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर सेंटेंसेस की फॉर्म में हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था और बहुत ही फेमस है। तो ये लाइन आप याद रख सकते हैं, इसको मेमोराइज करना भी इजी है। इसमें डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज एक साथ रखे गए हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, एंटीथीसिस का। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल है एग्जैजरेटेड वर्ड्स, जब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोली जाए, ऐसे वर्ड्स जो बहुत ही एग्जैजरेटेड लग रहे हों, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हाइपरबोल का। एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉट अ पी साइज्ड ब्रेन। तो ये जो पी साइज्ड ब्रेन ये जो बात कही गई है ये एग्जैजरेटेड वर्ड्स है और दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया हाइपरबोल का। हाइपरबोल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें क्या होता है, इसमें सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, लाइन्स में आपको देखने को मिलेगा या फिर बिटवीन द फ्रेजेस आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। ठीक है, कैसे, लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, ईजी कम ईजी गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल हैं पैरेललिज्म के। सो नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच वो है एसेंडेटॉन। एसेंडेटॉन क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ द नो यूज़ ऑफ कंजक्शन। जब कंजक्शन का कोई यूजेज नहीं होता पोइट्री में, स्टैंजाज में या लाइन्स में, तो वो एग्जाम्पल है एसेंडेटॉन का। एग्जाम्पल है, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। ये लाइन यूज हुई है क्लास 10 की बुक, एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट में, द बॉल पोम बाय जॉन बेरीमैन। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंडेटॉन। यहाँ पे कंजक्शन का कोई यूजेज नहीं किया है पोइट ने। क्लियर हो गया एसेंडेटॉन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंजर्मेंट। इंजर्मेंट होता है नो यूज़ ऑफ पंक्चुएशन, जब पंक्चुएशन को बिल्कुल यूज़ ना किया जाए पोइट्री में, या तो विद इन द लाइन्स या विद इन द स्टैंजा ना यूज़ किया जाए। और इसकी एग्जाम्पल है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये भी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट में है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें आप देख सकते हैं कि पोइट ने कहीं भी पंक्चुएशन का कोई यूज़ नहीं किया है। तो क्लियर हो गया एसेंडेटॉन एंड इंजर्मेंट क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स होता है जब एडजेक्टिव और फ्रेज को यूज़ किया जाए नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। एडजेक्टिव या फ्रेजेस को हम यूज़ करें नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल है, वी हैड अ मेमोरेबल डे। वी हैड अ मेमोरेबल डे। तो मेमोरेबल डे ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है मेमोरेबल वर्ड, ये एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है नाउन को क्या करने के लिए, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। नाउन यहाँ पे डे है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आयरनी। आयरनी होता है यूज ऑफ सरकास्टिक वर्ड्स। जो सरकास्म होता है विद इन द वर्ड्स हमें देखने को मिलता है। सरकास्टिक वर्ड्स यानी जो मीनिंग है कुछ और निकल रहा है बट
कहा कुछ और गया है तो उनको सरकास्टिक वर्ड्स बोलेंगे। तो जब उसको यूज़ किया जाए लिटरेचर में तो वो आयरनी कहलाती है। एग्जाम्पल है योर हैंड्स आर एज क्लीन एज मड। एज क्लीन एज मड, ये बिल्कुल सरकास्टिक बात कही गई है कि भाई क्लीन भी है, लेकिन एग्जाम्पल जिससे एग्जाम्पल किया गया वो मड से, तो यू नो मड जैसा क्लीन कैसा होगा। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है सरकाज़म का, और इसको हम फिगर स्पीच के टर्म्स में आयरनी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब हो जाएगा यूज़ ऑफ सटायरिकल फ्रेजेस। सटायरिकल फ्रेजेस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रोवर्ब। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये काफ़ी पॉपुलर प्रोवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में फिगर स्पीच वो है इमेजरी। यूजुअली पोइट्री में हमें इमेजरी देखने को ही मिलता है। यहाँ पर जब पोइट जो है वो एक रियलिस्टिक पिक्चर डेवलप करना चाहे रीडर के माइंड में, उसको इमेजरी बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे डस्ट ऑफ स्नो है, फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें जो पोइट है वो हमें रियलिस्टिक विजन करने के लिए मतलब मोटिवेट कर रहे हैं पोइट्री में। तो जब पोइट ये इस तरह का कुछ करना चाहें अपनी पोइट्री के थ्रू तो इस चीज़ को इमेजरी बोलते हैं। तो ये पूरी पोइट्री जो है डस्ट ऑफ स्नो वो एग्जाम्पल एक अच्छा इट्स एन गुड एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट और लास्ट है अब हमारी लिस्ट में सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म भी पोइट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता ही है। व्हेन पोएट ट्राई टू यूज समथिंग टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। जब किसी एक बड़े कंसेप्ट को या आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए वो किसी चीज़ का या किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करें, उसको सिम्बॉलिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट में है, पोइट्री फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस, जिसमें फायर और बाय द यूजिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स थिंग्स फायर एंड आइस, पोएट वांट टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। एक आइडिया बता रहे हैं, एक पूरे ग्रुप और कम्युनिटी की थॉट प्रोसेस को समझाना चाह रहे हैं, हमें कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बोलिज्म का। इस तरह से सिम्बोलिज्म आपको काफ़ी पोइट्री में देखने के लिए मिलेगा। सो वन मोर फिगर ऑफ स्पीच इज लेफ्ट हियर। ये बीच में ही लिखा हुआ था बट ड्यू टू सम रीज़न आई मिस्ड इट आउट। तो इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है सिनेक्टर। और सिनेक्टर क्या होता है एक्चुअली, व्हेन स्मॉल थिंग्स आर यूज्ड टू सिंबलाइज द बिगर यूनिट और बिगर थिंग। जब किसी छोटी चीज़ को कोई बड़ी चीज़ को सिंबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाए तो इसको इस पर्टिकुलर बात को क्या बोलेंगे, सिनेक्टर। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑफर योर हैंड्स इन मैरिज। तो यहाँ ये एग्जाम्पल हैंड्स और स्मॉल थिंग और मैरिज एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो ये एग्जाम्पल किस बात को बता रहा है, कौन सा फिगर स्पीच है, ये सिनेक्टर है, जहाँ पे एक छोटी सी बात को किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, एक बड़ी बात के लिए यूज़ किया गया है। तो ये एग्जाम्पल है सिनेक्टर का, जब सिम्बोलाइज किया जाता है स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट को। ये थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 फिगर स्पीचेस, जिसमें से एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है वेदर इट्स फॉर क्लास 9, 10 और 11 और 12। तो इसमें से आपको पूछा ही जाएगा, 2 या 3 तो ज़रूर आएंगे। तो आई थिंक आज आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैंने जितनी शॉर्टेस्ट आपको डेफिनेशंस इसकी प्रोवाइड की हैं, यू विल नॉट फाइंड दीज डेफिनेशन एनीवेयर, और डेफिनेशंस आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एंड जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेकर आई हूँ, जो आपको बहुत ईजिली मेमोराइज हो जाएंगी। और एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो उससे कंसेप्ट भी मतलब पैरेलली याद रहता है। ठीक है, तो आई थिंक अगर आज आपके व्यूज़ क्लियर हो गए और आपको रिवीजन हो गया पूरा मेरी वीडियो देखकर, फिगर स्पीचेस का पूरा रिवीजन हो गया, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।